साल 1930 एस्ट्रोनॉमर फ्रेड जॉयकी ने नोटिस किया कि दूसरे क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे को इतना फास्ट ऑर्बिट कर रही हैं जितना उनके पास मास भी अवेलेबल नहीं है। और तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस अनदेखा पदार्थ मौजूद है जिसको कहा जाता है डार्क मैटर। और उसके बाद से ही डार्क मैटर के ऊपर तमाम तरीके की रिसर्च की जा रही है। डार्क मैटर को खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है कि ये ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्यों ये नॉर्मल मैटर से कई गुना भारी होता है। पर इन तमाम सालों की रिसर्च के बाद भी हमारे मन में डार्क मैटर को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में डार्क मैटर से जुड़े हुए 11 ऐसे सवालों को जानेंगे जिनके जवाब आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि आखिर डार्क मैटर क्या है, और यही सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है। रिसर्चर्स लगातार इस सवाल को जानने में लगे हुए हैं कि आखिर एग्जैक्टली डार्क मैटर क्या होता है। क्या ये कोई हिडन मास है या फिर ये कोई एक फंडामेंटल फोर्स है। पर कुछ वैज्ञानिक ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे ब्रह्मांड का खोया हुआ मास है जो कि फेंट स्टार और ब्लैक होल से मिलकर बना होता है। पर डिटेल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमको इस बात का कंफर्मेशन मिला कि ये दोनों ही चीज़ें डार्क मैटर को इन्फ्लुएंस नहीं करती। पर आज की रिसर्च ये कहती है कि डार्क मैटर एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम कहते हैं वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल। इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं विम्प पार्टिकल, जिसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के जैसी होती है, पर इसका मास प्रोटॉन के मास से 10 से लेकर 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर ये विम्प थ्योरी सही है देन ये हमारे सामने और भी नए सवालों को लाती है। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या हम कभी डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर डार्क मैटर विम्प पार्टिकल से मिलकर बना है देन वो हमारे चारों ओर होना चाहिए, इनविजिबल और बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट होना चाहिए। पर हम लोग उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाए। पर भले ही वो ऑर्डिनरी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता हो, पर यहाँ पर थोड़े मिनिमम चांसेस तो होते ही हैं कि डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हिट हो जाए। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारे रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्टिकल्स का कोलिजन करते हैं, जिससे कि शायद उनको इस प्रोसेस के दौरान डार्क मैटर पार्टिकल का भी इन्फ्लुएंस मिल जाए। पर कई सालों की स्टडी के बाद भी कोई भी डिटेक्टर ने ऐसा कोई भी बड़ी डिस्कवरी नहीं की है। पर मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे डार्क मैटर पार्टिकल के साइज की प्रेडिक्शन गलत हो, मे बी विम्प पार्टिकल और भी छोटे हों। अब ये चीज़ हमको हमारे तीसरे सवाल की ओर लेकर चलती है कि क्या डार्क मैटर में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, हमारा ऑर्डिनरी मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एग्जॉटिक पार्टिकल्स के जू भी हैं जिसमें और भी कई सारे पार्टिकल्स आते हैं जैसे कि न्यूट्रिनोज, मियोन्स, पायोन्स और भी ऐसे ही कई सारे पार्टिकल्स आते हैं। मतलब हमारे ऑर्डिनरी मैटर जो कि केवल ब्रह्मांड में कुछ परसेंटेज ही है, वो इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डार्क मैटर जो कि 85% ऑफ द मैटर जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है उसको कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारे ऑर्डिनरी मैटर पार्टिकल से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डार्क मैटर कोई एक पार्टिकल नहीं बल्कि मोर देन वन पार्टिकल की फैमिली से मिलकर बना हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि डार्क प्रोटॉन डार्क इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक डार्क एटम को बनाता हो जो कि हमारे नॉर्मल एटम के साइज से काफ़ी छोटा हो, जिसके कारण वो हमारे डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं हो पाता हो सकता है कि ऑर्डिनरी मैटर की तरह डार्क मैटर भी एग्जॉटिक मैटर की फैमिली को फॉर्म करता हो। तो अब ये डार्क मैटर कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है या नहीं, ये अभी भी हमारे लिए अनआंसर्ड क्वेश्चन है। ना हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या डार्क फोर्स एग्जिस्ट करता है। डार्क मैटर के एडिशनल पार्टिकल के साथ यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि डार्क फोर्स भी मौजूद हो। जैसे कि फोर्स जो कि रेगुलर मैटर फील करते हैं, वैसे ही हो सकता है कि डार्क मैटर के पास भी कुछ ऐसा ही फोर्स हो। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर डार्क फोटोन हो सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल फोटोन नॉर्मल पार्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मे बी फोटोन की तरह उनकी एनालॉगी डार्क फोटोन हो जो कि डार्क मैटर पार्टिकल्स के फोर्स कैरियर्स हो। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डार्क मैटर एक्सियन से बने होते हैं। भले ही विम्प पार्टिकल के ऊपर हमारा काफ़ी इंटरेस्ट हो, पर यहाँ पर डार्क मैटर पार्टिकल का एक दूसरा हाइपोथेटिकल पार्टिकल सामने आ रहा है जो कि विम्प पार्टिकल को रिप्लेस कर सकता है। इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल का नाम है एक्सियन, जो कि काफ़ी लाइट पार्टिकल है।
ये प्रोटॉन के मास से 10 की पावर 31 टाइम लेस हो सकता है। और हाल ही की कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन स्टडीज इस बात की पॉसिबिलिटीज को लेकर आई हैं कि हो सकता है कि कुछ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो कि कुछ डिटेक्टिव फॉर्म में रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फास्ट रेडियो ब्रस्ट, मे बी वो एक्सियॉन्स के कारण ही हो। डार्क मैटर हर जगह मौजूद है। बिग बैंग से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की डेवलपमेंट के दौरान हो सकता है कि डार्क मैटर किसी न किसी फॉर्म में रहा हो। गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ब्लैक होल्स, हो सकता है हर जगह पर डार्क मैटर मौजूद हो। नाउ अब यहाँ पर अगर आप बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक की बातों को जानना चाहते हो, देन आज ही कुकू एफएम की बुक समरी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को जरूर सुने, जिसको सर स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। वैसे अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अप्रैल एंड सेल्स के चलते अगर आप 1 मई तक हमारा कूपन कोड अप्रैल 50 यूज़ करते हो, देन आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन ओनली 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। नाउ हमारा अगला सवाल ये है कि आखिर डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि डार्क मैटर की खोज उसके ऑर्डिनरी मैटर के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण हुई थी। पर जब हमने डार्क मैटर के ट्रू नेचर को जानने की कोशिश की तो हमको ये मालूम पड़ा कि अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। थ्योरीज का मानना है कि डार्क मैटर पार्टिकल के खुद के भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 2 डार्क मैटर पार्टिकल एक दूसरे को एनिहिलेट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर 2011 से इन्हीं एनिहिलेशन साइन को खोजने में लगा हुआ है और उसने हजारों ऐसे इवेंट को डिटेक्ट भी किया। पर वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि क्या वो सच में डार्क मैटर से ही आ रहे हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डार्क मैटर हर एक गैलेक्सी में मौजूद होता है। हालांकि डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से काफ़ी भारी है, जो कि बड़े बड़े लार्ज स्ट्रक्चर्स जैसे कि गैलेक्सी और गैलेक्टिक क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है। पर एक स्ट्रेंज न्यूज़ तब सामने आई जब अनाउंस किया गया कि गैलेक्सी NGC 1052 D52 में कोई भी डार्क मैटर मौजूद नहीं है। तो यहाँ से इस बात की संभावना भी होती है कि हो सकता है कि डार्क मैटर हर एक गैलेक्सी में ना हो। पर फिर बाद में एक सेपरेट टीम ने इस बात को एनालाइज किया और तब जाकर उनको ये पता लगा कि उन्होंने गैलेक्सी की डिस्टेंस को गलत माना। इसके कारण यहाँ पर मास में एरर्स आ रहे थे, मतलब उनकी कैलकुलेशन एरर्स की वजह से उनको ये रिजल्ट मिला था। पर फिर भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो है ही। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर डामा और लिवरा रिजल्ट क्या कहते हैं। पार्टिकल फिजिक्स के लिए काफ़ी लंबी मिस्ट्री यूरोपियन एक्सपेरिमेंट के अजीबोगरीब रिजल्ट से इवॉल्व हुई है। दरअसल इस यूरोपियन एक्सपेरिमेंट को डामा और लिवरा के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये डिटेक्टर इटली के ग्रान सैसो माउंटेन के अंडरग्राउंड माइन में है, जो कि इन डार्क मैटर पार्टिकल्स के पेरियोडिक ऑसिलेशन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये पेरियोडिक ऑसिलेशन तब बनते हैं जब हमारी पृथ्वी सन को ऑर्बिट करती है, जो कि डार्क मैटर की गैलेक्ट्रिक स्ट्रीम से पास हो रही है, जिसको हम कहते हैं डार्क मैटर विंड। 1997 से डामा लिवरा ये क्लेम करता हुआ आ रहा है कि उन्होंने एग्जैक्टली इन सिग्नल्स को देखा, पर दुनिया के कोई दूसरे डिटेक्टर्स और एक्सपेरिमेंट्स ने इस विंड को डिटेक्ट नहीं किया। तो इन सिग्नल्स को ढूंढना भी हमारे लिए अनआंसर्ड क्वेश्चन है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या डार्क मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यूनिवर्स के पास्ट से आ रहे सिग्नल्स हमको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हो सकता है कि डार्क मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो। 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन जो कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग में इमिट हुई थी, बिग बैंग के लगभग 180 मिलियन साल बाद ये रेडिएशन कोल्ड हाइड्रोजन के द्वारा एब्जॉर्ब हुई थी, जो कि उस समय मौजूद था। पर जब हमने इन रेडिएशन को चेक किया, देन तभी बात सामने आई कि हाइड्रोजन हमारी प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा ठंडा था। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि डार्क मैटर के इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण डार्क मैटर ने हाइड्रोजन की उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया हो, जिसके कारण हमको ये सिग्नेचर मिले हो। पर यह बात अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई कि क्या डार्क मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना। हमारा 10th क्वेश्चन है कि क्या ऑर्डिनरी मैटर डार्क मैटर में डिके हो सकता है। न्यूट्रॉन रेगुलर मैटर पार्टिकल से बने होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, अराउंड 14.5 मिनट्स। उसके बाद वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनोज में डिके हो जाता है ना। हमारी कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि लगभग 1% ऑफ द टाइम कुछ न्यूट्रॉन डार्क मैटर पार्टिकल में भी डिके हो जाते हैं।
पर ये स्टडी कितनी सही है इसका एक्चुअल कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। ना हमारा 11th और आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या डार्क मैटर सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डार्क मैटर को ढूंढने के लिए इसकी रिसर्च में हमने इतने लंबे अरसे से अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, पर फिर भी हमको इसमें कोई भी मेजर सक्सेस नहीं मिली। देन इस बात पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या डार्क मैटर रियली में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है जो चीज़ें हमको डार्क मैटर के सिग्नल दे रही हों असल में वो स्पेशल टाइप के मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल फोर्सेस हों। फिलहाल आपको इसके बारे में क्या लगता है, अपने वैल्यूएबल कमेंट हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके लिए डार्क मैटर की सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी क्या है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।